गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस बनाना कि सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सेंटेंस बनने वाले जो पार्ट्स हैं हमारे, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। तो वो कौन से 5 पार्ट्स हैं वो हम आप यहाँ देखते हैं और एक एक का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना काफी अनिवार्य है क्योंकि आपकी यहाँ से ग्रामर की बेसिक नींव बन रही है। ओके, सो लेट्स अटेंशन प्लीज। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स वाक्य में जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है। और हिंदी वाक्य में कौन क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, वह भाग रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे कौन भाग रहा है, तो आंसर आएगा वह। वह मींस क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। उसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूछेंगे कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो आंसर आएगा मैं। तो इस तरह से हिंदी वाक्य में कौन क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर आता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एंड उसके बाद हमारे पास ग्रामर में मोस्टली 8 सब्जेक्ट होते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे। उसी तरह से ही मीन्स वह कोई भी लड़का, सी मीन्स वह कोई भी लड़की, इट मीन्स वह कोई वस्तु और नेम मीन्स कोई नाम। इस तरह से हम लोग 8 सब्जेक्ट देख रहे हैं। और दूसरा मेन पार्ट होता है हमारे सब्जेक्ट का, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हिंदी वाक्य का आखिरी अक्षर इसकी पहचान करवाता है। दैट मीन्स यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना है तो पूरे सेंटेंस में जब आप हिंदी का आखिरी वर्ड देखेंगे तो आपको इजीली पहचान में आ जाएगा कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जुड़ने वाली है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, वह पढ़ाता है, तो यहाँ जो है शब्द दिख रहा होगा आपको, ये हेल्पिंग वर्ब की पहचान बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। उसी तरह से यहाँ होता कि वह पढ़ाएगा, तो जो ग वर्ड आता वो आपको बताता कि ये फ्यूचर का है। वह पढ़ा रहा था, तो था शब्द बताएगा आपको कि ये पास्ट का है। इस तरह से हम इजीली हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हैं। वैसे तो ग्रामर में कई बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन मैं आपको अभी मेनली टू बी वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ। जैसे इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मीन्स हो या है प्लूरल के लिए, वॉज मीन्स था या थी सिंगुलर के साथ, वेयर मीन्स थे, और विल बी मीन्स होगा, होंगी, होंगे। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तीसरा मेन पार्ट होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होता है क्या कहलाता है, मेन वर्ब। जैसे पढ़ाना, बोलना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेन वर्ब है। आप लिख रहे हो, लिखना मेन वर्ब है। आप सुन रहे हो, सुनना मेन वर्ब है। इस तरह से वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट चीज होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है और इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा और उससे जो भी चीज इफेक्टेड होगी। सच एज मैंने पेन फेंका, तो मेरे पेन फेंकने का असर किस पे मेरे फेंकने का असर किस पे पड़ेगा, पेन पर, तो पेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसी तरह से राहुल ने एप्पल खाया, तो राहुल के खाने का असर किस पे पड़ेगा, डेफिनेटली एप्पल पे, तो एप्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए, राम ने पत्थर फेंका, तो राम के फेंकने का असर किस पे पड़ेगा, पत्थर पे, तो पत्थर यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट चीज होती है फिर जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का आखिरी हिस्सा है वो है अदर वर्ड। अदर वर्ड में ज्यादातर हम लोग देखेंगे इसमें ज्यादातर टाइम या फिर प्लेस का नाम आता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखा है आप लोगों ने, राम रोज अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ जो रोज शब्द है टाइम है, तो ये क्या कहलाएगा, अदर वर्ड। उसी तरह से मैं हमेशा कॉलेज जाता हूं, तो जो हमेशा शब्द है ये क्या बता रहा है, टाइम को, तो ये भी क्या होगा, अदर वर्ड होगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ दिल्ली जो शब्द है वो क्या है, एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम है, दैट मीन्स वो भी क्या होगा, अदर वर्ड होगा। और दूसरी पहचान होती है एक और अदर वर्ड की, कि
प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, अदर वर्ड होगा। इसके बारे में हम अभी फिर कभी और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। वो कौन से 5 पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और गाइस इन एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के बाद इसके कुछ और काइंड्स होते हैं जिसके बारे में हम कल और इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबके पहले आपको इन 5 पार्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए, तभी हम अगले सेंटेंसेस और टेंस और एटसेट्रा वगैरह की चीजों की स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से और नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आज जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज कल का वीडियो ना देखना भूले, क्योंकि इसी पर अगली चीज हमारी बेस्ड होने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। और गाइस वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली आई एम टेलिंग यू अ सिंगल सेंटेंस। मैं आपको रोज एक ही सेंटेंस बता रहा हूं और वो सेंटेंस क्या है? व्हाटएवर यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर मींस जो कुछ भी आप यहां से सीख रहे हो, please try to speak and make a friend for speaking English. Okay, thank you.